नमस्ते बच्चों। आज हम आपको दूसरा पाठ दादी माँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि जीवन की कुछ ऐसी यादें होती है जो कभी भी नहीं भूलती, और कई यादें सीख के रूप में मनुष्य के साथ सदैव जुड़ी रहती है। पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। उन यादों के समक्ष उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि दादी की मृत्यु हो गई। तो ये जो दादी माँ पाठ है, उसके जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह, उनका हम परिचय देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ। उनके विकास में उनकी दादी, माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा। दादी माँ की अशून्य स्मृति अंत तक उन्हें रही, और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला। दादी माँ से नई कहानी का प्रवर्तन स्वीकार किया गया, और यही नहीं, यही वह कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। द्विवेदी जी के निर्देशन में उन्होंने सूर पूर्व ब्रजभाषा और साहित्य और उसका साहित्य विषय पर शोध संपन्न किया। शिव प्रसाद से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवक्ता नियुक्त किए गए। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया गया था। उनके रचनाएं हैं उपन्यास अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष, हनोज दिल्ली दूरस्थ, औरत, वैश्वा नर, कहानी संग्रह है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, राग गुजरी भेदिए। उनके निबंध संग्रह है शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, रिपोर्टाज, अंतरिक्ष के मेहमान, नाटक भी उन्होंने लिखी है, घाटियां गूंजती है। वर्ष 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें फेफड़ों का कैंसर था। 28 सितंबर 2008 को सुबह 4 बजे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपनी आंखें मूंद ली। अभी हम पाठ पर आते हैं। दादी माँ। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। लेखक कहते हैं, मेरी एक कमजोरी है कि हमने बीसों गर्मी देखी, बरसात देखी, वसंत देखा, लेकिन मेरा जो मन है हमेशा जो है अनमनासा हो जाता है, और मेरे शुभ चिंतक, मेरे भला चाहने वाले लोग, मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं।
तो मेरे जो शुभ चिंतक है, मेरे जो दोस्त है, वह मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं, मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैं वहाँ से चला जाता हूँ, वो मेरे जो दोस्त है, मेरे शुभ चिंतक है, वो मुझे कमज़ोर परिस्थिति से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, और मैं सोचता हूँ कि मैं अब कभी ऐसे बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। मैं सोचता था, ठीक है अब मैं सोचूंगा नहीं, सोचने से क्या होता है, जाने दो। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन बरबस मेरी आंखों के सामने शरद सर्दी का महीना है, शीत किरणों के समान स्वच्छ ठंडक पहुंचाने वाली किरणें के समान शीतल किसी धुंधली छाया, हल्की सी किसी की छाया मेरे आंखों के सामने नाचने लग जाती है, मेरे सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन का महीना आ गया है, क्वार के दिन आ गए हैं, अश्विन का महीना आ गया है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, और मेरे गांव के वो चारों ओर पानी जो है बह रहा है, हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो जब बारिश होती है और गांव में जो नाले होते हैं, सिवान होते हैं, उनमें पानी बहने लगता है। उस पानी में अनेक प्रकार की घास, अधगली घासें जो है बहकर आती है और वो किनारे पर लग जाती है, वहीं पर रह जाती है, पानी आगे चला जाता है। और गर्मी के कारण वो जो घास है वो सड़ने लगती है और उससे एक विचित्र अजीब सा गंध, महक जो है आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, बारिश के दिन थे, बारिश चली गई थी और गर्मी भी आ रही है। गर्मी के कारण कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कीचड़ सूख गया है और गांव के जो लड़के हैं, जो किनारे पर झाग भरे जलाशय है गांव के नज़दीक ही, उन जलाशयों में, उन तालाबों में ऊपर से नीचे पानी में कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, अलग अलग मौसम की अलग अलग बातें होती है, अलग अलग मजा होता है। आषाढ़, गर्मी का महीना। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। तो लेखक कहते हैं कि आषाढ़ महीने में, गर्मी के महीने में मुझे आम और जामुन का फल न मिले, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अगहन पौष मास महीना, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाल भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक को ऐसा लगता है कि आषाढ़ के महीने में, गर्मी में उनको आम, जामुन, चिवड़ा, लाई न मिले तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन क्वार के दिनों में वो जो तालाब है, जो झाग भरे तालाब है, उनमें कूदना नहीं हुआ या उनमें तैरना नहीं हुआ तो उनको बहुत बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मैं अंदर ही अंदर जो है मेरी चाहत हो रही थी कि मैं जाऊं उन तालाब में, जाकर कूद जाऊं, नहाऊं।
एक दिन ही तो हो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया था। और मैं मन ही मन हुड़क रहा था, मुझे चाह हो रही थी कि मैं जाऊं और उस झाग भरे जल में कूदूं। 1-2 दिन ही हुए थे, मैं उसमें नहाकर आया था, कूद कर आया था, नहा धोकर, और मैं वहां जाकर नहाकर आया और मैं बीमार हो गया था। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, और लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, बुखार, ताप हो, ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साग। तो जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसके लिए कुछ अलग से अच्छा खाना बनाया जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि थोड़ा सा बुखार हो, साधारण सा सिर दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर जो है नींबू और साबु मिल जाता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, साधारण सा बुखार नहीं था। बुखार ऐसा हुआ, वो चढ़ता गया, और बुखार के कारण मुझे ठंड बजने लगी, और मैं रजाई पर रजाई ओढ़ने लगा, और वो जो बुखार है रात को 12 बजे उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, और दिन में भी मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। तो लेखक दिन में सोए थे, उनकी दादी माँ नहाकर आई थी उसी झाग भरे जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। तो वो जो दादी माँ है वो पतली दुबली थी, प्रेमपूर्ण थी, लेखक से बहुत प्यार करती थी, और सफेद किनारे वाली धोती पहनकर वह अभी अभी नहाकर आई थी। उसके बालों से ताजा पानी टपक रहा था, बालों से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, मेरा जो है सर और पैर छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाए। तो उसने क्या किया, एक अदृश्य जो दिखाई नहीं देता हो ऐसे शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी वो लेकर आई थी, और उसने वो मिट्टी मेरे माथे को और मुंह में डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, और दादी माँ जो है दिन रात, मैं बीमार था इसलिए दिन रात मेरे पास बैठी रहती चारपाई के पास, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती, और सर पर जो है दालचीनी का लेप भी लगाती, और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती, और 20 बार छू छू कर जल का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी एक प्रकार का बर्तन है, तो वह पूछती है सबको, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छांग से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। तो दादी माँ घर वालों को परेशान करती है, घर में बीमार लड़का है, तो इसलिए वह कहती है हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छोका दिया कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल ज़्यादा गल तो नहीं गई, और कोई बाहर से सीधा घर में आ तो नहीं गया। ऐसे लाखों प्रश्न पूछकर जो है घर वालों को परेशान करती है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, और दादी माँ को वो जो गांव की 50 किस्म की दवाएं के नाम उसको याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती, और वहां भी वही काम,
गांव में कोई भी बीमार होता तो वही काम करना शुरू कर देती थी। हाथ पैर को छूती थी और फिर अनुमान लगाती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो लेखिक दादी माँ जो है वह कोई भी बीमार पड़ जाए उसके पास जाती थी और देखने के बाद भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगाती थी, अंदाजा लगाती थी कि इसको ये हुआ है। सरसाम सिर पर चढ़ने वाला बुखार, महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलाधर, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। महामारी, विषुचिका, छूत की बीमारी, संक्रमण, जैसे आजकल कोरोना की संक्रमण की बीमारी फैली हुई है उसी प्रकार विषुचिका, छूत की बीमारी पहले फैलती थी। महामारी, विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर नहाना, स्नान करना, उसके बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप लेना। सफाई में दादी माँ से हमें सीखने को मिलेगा कि सफाई कैसे रखनी चाहिए। और दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। तो टाइम पर दवा देना और चद्दर जो है बीमार आदमी है उसकी चद्दर साफ करना, बदलना। तो यदि ऐसा नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो दादी माँ उन पर गुस्सा हो जाती थी, पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक कहते हैं, बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। बुखार तो मुझे अब भी आता है और मेरा जो नौकर है मुझे पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, और जो मेष महाराज है कुक, खाना बनाने वाला, वह अपने मन से मुझे खिचड़ी या साबू बनाकर खिलाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और डॉक्टर साहब आते हैं और मेरी नब्ज नाड़ी देखते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। कुनेन मिक्सचर एक प्रकार की दवाई है जो शीशी में डॉक्टर देते हैं और वो इतनी तीताई है, तीखापन है उसमें कि उसके डर से ही बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी होता है। तो लेखक कहते हैं कि न जाने ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ऐसे बुखार को बुलाने का जी मेरा नहीं होता।